सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार, सात संगत माँ का दासी शुक्राना करते हुए और आप जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो एजुकेशन देने के साथ साथ हम उन्हें अच्छे संस्कार भी दें। शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों का होना भी बहुत ज़रूरी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल यही समझाते हैं कि अगर हमारा व्यवहार बच्चे घर में अच्छा देखेंगे तो वो अच्छे बनेंगे। बड़ों को जैसे करते हुए बच्चे देखेंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। हमने घर परिवार संसार में रहते हुए हमने सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। दासी इस तरह की ही स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी दें। सात संगत जी, ये स्टोरी है तो संसारी परिवार से, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कहते हैं कि राजस्थान का एक छोटा सा गांव जसोल, इस गांव का बेटा उत्कर्ष 3 महीने पहले दिल्ली आईएएस की तैयारी करने गया था। शुरुआती दिनों में तो दिन में 4 बार उत्कर्ष का फ़ोन अपने घर आ जाया करता था। फिर अचानक ही 1 महीने के बाद उत्कर्ष का फ़ोन आना बंद हो गया। उसकी माँ इस बात से काफ़ी चिंतित थी, परेशान थी और उसके पिता भी इस बात को सुनकर बेचैन रहने लगे। एक दिन उत्कर्ष के पिता ने उत्कर्ष की माता से कहा, सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ मगर मुझे कुछ कहना नहीं। जब उत्कर्ष दिल्ली गया था तो 1 महीने बाद उसने कहा था कि पीजी का किराया 7,000 रुपये है, लेकिन पीजी का खाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं होटल का खाना खाना चाहता हूँ। तो तुम मुझे हर महीने 14,000 रुपये पेटीएम कर दिया करो। 3 महीने से मैं उत्कर्ष को तो 14,000 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ, लेकिन अब उसका कॉल नहीं आता। जब हम कॉल लगाते हैं तो बेल बजती रहती है, लेकिन उत्कर्ष कॉल नहीं उठाता। पड़ोस की जो उत्कर्ष की चाची थी वह यह सब बातें सुन रही थी और वह फ़ौरन उनके घर यह बात सुनकर चली आई और कहने लगी, दिल्ली में कितने लड़के पढ़ने जाते हैं, सब आईएएस थोड़ा बन जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उत्कर्ष नशे की चपेट में आ गया होगा। बुजुर्ग माँ बाप यहाँ गांव में मजदूरी कर रहे हैं और बेटा शहर में ऐश कर रहा है। उत्कर्ष भी आवारा हो चुका होगा। लेकिन उसकी चाची की ये बातें सुनकर उत्कर्ष की माँ रो पड़ी। परेशान तो पहले ही थी और ज़्यादा परेशान हो गए। तो उत्कर्ष के पिता ने कहा, चलो हम दिल्ली चले जाते हैं और अपने बेटे से मिल कर आते हैं, उसका पता लगाते हैं कि वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाता, क्या हुआ है। उत्कर्ष के माता पिता दिल्ली पहुंच गए। मुखर्जी नगर पहुंचने के बाद मुस्कान पीजी का पता भी उन्होंने निकाल लिया। वहां एक लड़का मिला, उसने अपना नाम ओम प्रकाश बताया और यह भी बताया कि उत्कर्ष हमारे पीजी में ही रहता है, सारा दिन पढ़ाई करता है, फिर रात को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। 2 महीने से पीजी में सोने भी नहीं आता। मैंने कई बार पूछा मगर उसने कुछ नहीं बताया। यह बात सुनकर उत्कर्ष के माता पिता और परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश, तुझे एक काम करना होगा। हम दिल्ली आ चुके हैं, इस बात का उत्कर्ष को पता ना चले। हम छिपकर देखेंगे और पता करेंगे कि उत्कर्ष रात को कहाँ जाता है। रात के 7:30 बज चुके हैं। हम इस पीजी के सामने वाले पार्क में छिपकर बैठ जाते हैं। उत्कर्ष के माता पिता पार्क में छुपकर
बैठ गए। तभी उत्कर्ष बुक्स हाथों में लिए आता नजर आया। पीजी के अंदर चला गया। आधे घंटे के बाद एक बैग लिए पैदल रोड के बने बस स्टॉप पर आकर खड़ा हो गया और एक ऑटो में बैठ गया। यह सब कुछ उत्कर्ष के पेरेंट्स माता पिता देख रहे थे। उन्होंने भी एक ऑटो वाले को हाथ देकर ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले से कहा कि जो ऑटो आपके आगे जा रहा है उसका पीछा करो, उसके पीछे पीछे हमें ले चलो। यह सुनकर ऑटो वाले ने कहा ठीक है। ऑटो वाला उनको ले गया और अब पहले वो ऑटो रुका, फिर उत्कर्ष के माता पिता वाला ऑटो रुका तो उन्होंने वहाँ पर छिपकर देखा कि उत्कर्ष ने बैग से कुछ कपड़े निकाले, कैप पहनी, शर्ट पहनी और पास रखा एक डंडा हाथ में लिया। फिर अपने बैग से टॉर्च निकाली, फिर मोबाइल से अपनी फ़ोटो खींचने लगा। उत्कर्ष के माता पिता रोड के दूसरी तरफ खड़े यह सब देख रहे थे। एक आदमी उत्कर्ष के माता पिता के पीछे खड़ा होता हुआ बोला, आप दोनों उस कारखाने की तरफ, उस मिल की तरफ क्या देख रहे हो, क्या इरादा है? तब बात को संभालते हुए उत्कर्ष के पिता ने कहा कि मिल के सामने जो लड़का सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा है वह हमारा बेटा है। तब वह आदमी बोला, मैं इस मिल का मैनेजर आनंद प्रसाद हूँ। यह उत्कर्ष बड़ा ही मेहनती लड़का है। 2 महीने से हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनकर ड्यूटी कर रहा है। उत्कर्ष ने हमसे नाइट शिफ्ट मांगी थी, इसलिए नाइट ड्यूटी कर रहा है। महीने के 7,000 रुपये मिलते हैं, मगर यहाँ का कानून है ड्यूटी पर मोबाइल पर बातें करना सख्त मना है। 2 महीने से अभी तक किसी ने भी इस लड़के को मोबाइल चलाते नहीं देखा, मगर तुम लोग यहाँ दूर क्यों खड़े हो? जाओ अपने बेटे से मिलकर आओ। तब उत्कर्ष के पिता बोले, आपसे एक विनती है साहब, हम गांव से आए हैं, इस बात का उत्कर्ष को पता न चले, प्लीज़ बड़ी मेहरबानी होगी। मैनेजर जल्दी में था तो कहने लगा, आप लोग उसके माता पिता हैं, जैसा आप ठीक समझे। इतना कहकर वह मैनेजर चला गया। रात भर उत्कर्ष चेयर पर बैठा भूखे प्यासे रहकर उसने रात बिता ली। सुबह 7 बजते ही उत्कर्ष ने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म बैग में वापस उतार कर रख ली, दूसरे कपड़े पहन लिए और तभी फिर वह ऑटो में बैठ गया। उसके पिता ने तुरंत सड़क पर एक ऑटो वाले को रुकवाया और अपनी पत्नी के साथ वह भी दूसरे ऑटो में उस अपने बेटे के ऑटो के पीछे दूसरे ऑटो में बैठ गया। स्कूटी आगे ऑटो एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने रुका। उत्कर्ष ऑटो से उतर गया और ऑटो से उतरकर वह हॉस्पिटल के अंदर जाने ही वाला था कि एक बुजुर्ग माता और एक बुजुर्ग आदमी डॉक्टर के साथ आते नजर आए। डॉक्टर ने उत्कर्ष को देख लिया। तब डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हारे माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अगर तुम रुपयों का इंतजाम ना करते तो शायद तुम्हारे माता पिता का बचना कठिन था। डॉक्टर साहब दूसरे वार्ड की तरफ चले गए। उत्कर्ष उन बुजुर्ग माता को भी और बुजुर्ग आदमी को भी एक टैक्सी में बिठाकर उनके साथ कुछ दूरी पर एक वृद्धाश्रम के सामने रुका। टैक्सी वाले को किराया देकर उसने उनको टैक्सी से उतारा और वृद्धाश्रम के अंदर चल पड़ा और पीछे ही उत्कर्ष के माता और पिता भी चल पड़े। एक बड़े से कमरे के अंदर पहुंचने के बाद वह दोनों बुजुर्ग कहने लगे, यही 7 नंबर का बेड हमारा है। वहां सभी आश्रम के बुजुर्ग दौड़कर उनके पास आते हुए बोले, कन्हैया जी, तुम अपनी पत्नी शांता देवी को लेकर 2 महीने से कहाँ लापता थे? तब वह बुजुर्ग कन्हैया
बताने लगा कि 2 महीने पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा, आश्रम की चारदीवारी के अंदर रहते हुए हमें कितने साल हो गए हैं, चलो आज थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। हमने चौकीदार से विनती की कि हमें बाहर जाने दिया जाए, अभी हम 5-10 मिनट में लौट आएंगे। चौकीदार मना ना कर सका और हम आश्रम से बाहर आ गए। पैदल चलते चलते थोड़ी दूर निकल गए कि तेज़ हवाएं चलने लगी। फिर धूल भरी हवा का झोंका आया और हम सड़क पर गिर गए। धूल के कारण एक बाइक हमारे ऊपर आ चढ़ी, हम घायल हो गए, दर्द से कराहने लगे। दूर दूर तक कोई हमें देखने वाला नहीं था। तभी एक नौजवान लड़का दौड़कर हमारे पास आया। हम दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने पूछा, यह दोनों बुजुर्ग तुम्हारे रिश्ते में कौन लगते हैं? तब उसने जवाब में कहा, यह मेरे पेरेंट्स हैं, सड़क पर रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। तब डॉक्टर ने बहुत डांटा कि तुम कैसे बेटे हो, जब पेरेंट्स बुजुर्ग हों तो रोड पर क्यों निकलने देते हो? ख्याल रखा करो अपने पेरेंट्स का। टांगों में फ्रैक्चर आ गया है, एडमिट करना होगा। 2 महीने तक हम हॉस्पिटल में एडमिट रहे। काउंटर से पता चला कि मेडिसिन्स, फ्रूट, इंजेक्शन्स का कुल खर्चा 34,000 रुपयों का आया है। यह सब खर्च इस बेटे ने उठाया है। सब कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरा नाम उत्कर्ष है, मैं राजस्थान में जसोल गांव का रहने वाला हूँ। इतने में उत्कर्ष के माता पिता जो दूर खड़े थे पास आकर उत्कर्ष को गले लगा लिया और कहा, तुम हमें बता देते, तुम्हें रुपयों की और ज़रूरत है तो हम मना नहीं करते। तब उत्कर्ष बोला, बाबूजी आप मुझे 7,000 रुपये तो पहले ही दे रहे थे, और मांगता तो आप भी तो खेतों में सारा दिन काम करते हैं। तब मैंने सोचा रात में नाइट ड्यूटी करके हॉस्पिटल का बिल पे किया जा सकता है। वृद्धाश्रम के सभी लोगों ने उत्कर्ष को आशीर्वाद दिया और कहा, इस दुनिया में एक वह बेटे हैं जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक कर चले जाते हैं, और वो एक यह बेटा है जो गैर होकर भी अपना है। तो साथ संगत जी, ये सारे संस्कारों की बात होती है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो अच्छे ही बनते हैं। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही सत्संग से जोड़ना है। जब बच्चे बचपन से ही सत्संग में जुड़ेंगे तो उनके अंदर दया की भावना भी आएगी, उनके अंदर सेवा की भावना आएगी, और वो सेवा की भावना से हर किसी की मदद भी करेंगे। उनके मन में हर किसी के लिए प्रेम होगा, नम्रता होगी और करुणा होगी, दया होगी, सहनशीलता होगी, विशालता होगी। उनके दिल अपने आप विशाल बनते चले जाएंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ना है, और इस तरह हमने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने हैं। साथ संगत जी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही सीख मिली है कि हमने अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ अच्छे संस्कार देने हैं, और इस तरह हमने इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाना है। सभी के बच्चे अगर इस तरह के बन जाएंगे तो फिर दुनिया सारी जन्नत बन जाएगी। किसी के पेरेंट्स को भी वृद्धाश्रम में जाना ही नहीं पड़ेगा। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, हमेशा संतों महापुरुषों का संग मिलता रहे, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती रहें, कण कण से हम शिक्षा लेते रहें। जहाँ से भी हमें अच्छी सीख मिलती है हम उसको ग्रहण करते चले जाएं, गुणों के ग्राहक हम बनते चले जाएं। देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन निकलता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।